सर इधर रखिए थोड़ा सा, जो आप लोग चाहेंगे धीरे होगा, इधर रखिए थोड़ा सा, इधर मिलना चाहिए। रुकिए ना महाराज, आप लोग नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन का ध्यान जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों औरंगाबाद से एक घटना निकल के आई थी सामने, जहां एक दरोगा पे वार किया गया था, जहां पे दरोगा घायल हो गए थे। आपको बता दें कि लोहे के रॉड से वार किया गया था, उसके बाद वो घायल हो गए। उसके बाद उनको औरंगाबाद से रेफ़र करके पटना भेज दिया गया। पटना में उनकी इलाज हो रही थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। उसके बाद आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सासाराम उनके निजी आवास पहुंचे। आवास पहुंचने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुने। है कि उनके पराक्रम कितने थे, कितने शूरवीर थे वो। आज जब उनका दुखद मृत्यु हुआ है, बताइए ना, परिवार को देखने वाला कौन? उनके पिताजी को देखिए, उनके परिवार के बाकी लोगों को देखिए, कौन है उनको संभालने वाला? कम से कम इतना तो राज्य सरकार कर सकती है कि उनके आश्रितों को कम से कम एक सरकारी नौकरी दे, ताकि परिवार का पालन पोषण हो। कम से कम मुआवजा तत्काल प्रभाव से परिवार को मुआवजा दिया जाए। 25 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम परिवार को मिले, ताकि परिवार में जो शादी ब्याह के जो कार्यक्रम है, आने वाले समय में बच्चों का पालन पोषण कम से कम तत्काल प्रभाव से जो व्यक्ति गया, उसकी भरपाई तो कभी कोई नहीं कर सकता, पर जो आर्थिक संकट परिवार के ऊपर आया है, कम से कम उसको किसी तरीके से कुछ हम लोग कम करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं, ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम तुरंत मुआवजा 25 लाख रुपए का दिया जाए और आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। हम लोग चाहते हैं कि उनका एक स्मारक बने, उनका एक द्वार उनके नाम से बने। और देखिए, जरूरी है, आने वाली पीढ़ी जब तक हम लोग के महापुरुषों के बारे में, शहीदों के बारे में पढ़ेगी नहीं, देखेगी नहीं, जानेगी नहीं, तो समझेगी कैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश, हमारे समाज के लिए क्या क्या बलिदान दिया। तो जब ये स्मारक बनेगा उनके लिए, उनके नाम का द्वार बनेगा, आने वाली पीढ़ी देखेगी, समझेगी कि भैया उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं एक राशि 51,000 रुपए की एक राशि, और बाकी मैं अपने तमाम पार्टी के जितने साथी हैं, जिला स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, उन सब से भी मैं आग्रह करूंगा कि कम ज्यादा जितना हो सके चंदा इकट्ठा कर उनके नाम का एक भव्य स्मारक। और मैंने यहाँ पे परिवार के लोगों से आग्रह किया है कि मैं अपनी तरफ से जो राशि दे रहा हूँ, तत्काल प्रभाव से कम आप लोग काम उसका शुरू करवाएं। वो काम रुकेगा नहीं, इस बात को हम लोग जरूर सुनिश्चित करवाएंगे। पार्टी के तमाम साथियों से भी आग्रह करूंगा कि कम ज्यादा जिससे जो बने वो राशि अपनी तरफ से इस नेक कार्य के लिए अपना योगदान सब लोग दें। पर साथ ही में मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरीके से आप लोग, मुख्यमंत्री इस तरीके से मुंह नहीं फेर सकते हैं, भले कोई किसी जाति का हो, किसी समुदाय से आए। तो आपने देखा चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि बीते दिनों औरंगाबाद में एक घटना निकल के आई सामने, जहां पर एक दरोगा थे जिनका नाम वीरेंद्र पासवान था। उन पे वार किया गया था लोहे के रॉड से। उसके बाद वो वहीं घायल हो गए। उसके बाद उनको वहाँ से रेफ़र करके पटना भेज दिया गया। उसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं जा रहा। वहीं चिराग पासवान वहाँ वीरेंद्र पासवान के घर पहुंचने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और मुआवजे भी इनको देने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे और जितना सहायता हो सके हम करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।